बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करें। पार्ट नंबर 3 में कहा कि ऐसी राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी हाइपोटेन्यूज 6.2 सेंटीमीटर हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। अगर इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी इनके इक्वल नहीं है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर तीसरी भी इक्वल हो जाए यानी तीनों इक्वल हो तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। यानी हमने एक ऐसी आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसके अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा हो इस तरह से, और ये वाली साइड 6.2 सेंटीमीटर हो। यानी 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इधर उन्होंने बताया कि हाइपोटेन्यूज 6.2 होनी चाहिए। ऐसी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें 6.2 सेंटीमीटर बेस होगी, उसके अपोजिट 90 डिग्री का एंगल होगा और बाकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ये कंस्ट्रक्ट करने का क्या तरीका है? ये कंस्ट्रक्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले बेस ड्रॉ करेंगे 6.2 सेंटीमीटर। आप 6.2 सेंटीमीटर अपने स्केल पे ड्रॉ करेंगे। मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए बड़ा स्केल ले रहा हूँ। ये ड्रॉ कर ली बेस 6.2 सेंटीमीटर, इसको ए बी कह लेते हैं। 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। इसके अंदर साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है, तो लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन था, इधर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसकी। कंस्ट्रक्शन में जो जो आप करते जाते हैं वो आप साथ साथ लिखते जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया? पहला काम ये किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। जब इसके ऊपर ये लाइन लगाएंगे मतलब लाइन सेगमेंट बन गई, उसका नाम ए बी है, उसकी मैयर बराबर है 6.2 सेंटीमीटर के। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब आगे जो करेंगे वो पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे। अगला काम क्या करेंगे? अगला काम ये करेंगे कि इस लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट कैसे लेंगे? कंपास ओपन करेंगे, कंपास की टिप पॉइंट बी पे रखेंगे और हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके इधर एक आर्क लगाएंगे, इधर भी एक आर्क लगाएंगे। कंपास उतना ही खुला रख के पॉइंट ए पे टिप रखेंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे, इधर एक आर्क लगाएंगे। जिस जगह पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। ये ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा हुआ? एक तो ये कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल इसके मिड में है, यानी इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है। दो बराबर हिस्सों में जो लाइन कट करे किसी लाइन सेगमेंट को, वो लाइन उसकी बाइसेक्टर कहलाती है। यानी ये जो लाइन ड्रॉ की ये बाइसेक्टर थी, और अगर इधर एंगल भी 90 डिग्री बन रहा हो तो ये राइट बाइसेक्टर कहलाने लगती है। यानी बाइसेक्टर तो पहले ही थी, अब राइट एंगल भी बन गया तो राइट बाइसेक्टर कहलाने लगी। यानी ये जो लाइन ड्रॉ की, जब इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इधर एंगल ऑटोमेटिकली 90 बनता है, इधर भी इधर भी, तो एंगल 90 डिग्री बन गया। यानी ये जो लाइन ड्रॉ की ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ की। इस लाइन का कुछ नाम दे लेते हैं। ए बी लिख चुके हैं, इसको सी डी कह लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में जो कंस्ट्रक्शन के लिखेंगे, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती है। एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करते हैं,
उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। कैसे? पॉइंट बी पे रख के ऊपर और नीचे आर्क लगाई, पॉइंट ए पे रख के ऊपर और नीचे आर्क लगाई। वो आर्क जो लगाएंगे वो मिड से थोड़ा ज़्यादा कंपास खुली होनी चाहिए, और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अगला काम क्या करेंगे, फिर से कंपास लेंगे, कंपास रखेंगे इसके इस पॉइंट पे जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे कंपास रखा, मिड पॉइंट पे कंपास रख के पॉइंट ए पे उसकी मार्कर की निब रखी और इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो मेरी मेजरमेंट्स की वजह से थोड़ा सा ये लाइन बच गई, मैं इसे यूज कर देता हूँ। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इधर लिख देंगे, इसको ओ कह लेते हैं। ड्रॉ अ सेमी सर्कल draw a semicircle with radius OA। OA रेडियस के साथ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल ड्रॉ करके क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम डी रख लेंगे। OA which intersects CD, डी ऑलरेडी नाम रख चुके हैं तो इस जगह पे M लिख लेते हैं। which intersects CD at M, CD को M पे कट कर रहा है। आखिरी काम क्या करना है कि M को B से और M को A से मिला देना। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे जॉइन M टू A एंड B, M को A और B से मिला दें तो क्या होगा, इधर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री एंगल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि किसी भी सेमी सर्कल में, लाइक अगर ये एक सेमी सर्कल है, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, उधर से दोनों एंड्स पे इसको ज्वाइन करें तो इधर एंगल 90 बनता है, इसको दोनों एंड्स पे ज्वाइन करें एंगल 90 बनता है, इधर दोनों एंड्स पे ज्वाइन करें एंगल 90 बनता है। हमारा पॉइंट तकरीबन बिल्कुल मिड में उसके आता है, एंगल 90 बनेगा। और अगर बिल्कुल मिड में क्यों है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है, मिड में है, और राइट बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट का फासला दोनों एंड से बराबर होता है, तो ये और ये फासला आपस में बराबर है। क्योंकि अगर एक लाइन है, ये लाइन है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर मतलब इधर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये एक लाइन है, ये इसका राइट बाइसेक्टर, इस पे कोई भी पॉइंट ले लें वो इधर से और इधर से बराबर फासले पे बनेगा। ये वाला पॉइंट ले लें, इधर से और इधर से बराबर फासले पे बनेगा। एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस ड्रा करेंगे 6.2 सेंटीमीटर, राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, पॉइंट रख के एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे। साथ साथ कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें लिखते जाएंगे। जिधर सेमी सर्कल ने कट किया उसे ए से और बी से मिला देंगे तो एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल बनी जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल है और उसके हाइपोटेनस 6.2 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था।